ओम शांति। विरासत में मिली अथवा धन संपत्ति और जमीन की वजह से एक किसान अत्यधिक आलसी हो गया और उस आलस की वजह से अब उसका ध्यान खाना पीना और सोना, उसके पास हुक्का था, उस हुक्के को गुड़गुड़ाना और उसके जो मित्र संबंधी थे वो इस बात का फायदा उठाने लगे। उसके जो नौकर चाकर थे वो भी नाजायज फायदा उठाने लगे। एक दिन उसका मित्र उसके घर आया और उसने देखा ये क्या हो रहा है इस परिवार में। इतना सारा खेत खलियान सब कुछ है, परंतु सगे संबंधी सब उसको लूट रहे हैं, अराजकता फैली हुई है। वो मित्र उसे समझाने का प्रयत्न करता है परंतु कोई असर नहीं। किसान अपने आलस में डूबा हुआ है। मित्र एक दिन उसे कहता है कि मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूं जिसके पास एक ऐसा उपाय है कि तुम्हारी धन संपत्ति दुगुनी हो जाएगी, और बहुत सहज उपाय है। वो किसान उस महात्मा के पास जाता है। वो महात्मा कहते हैं हाँ ऐसा एक उपाय है, पर उसकी विधि है। वो उपाय है कि सूर्योदय से पहले एक हंस है, अगर तुम उस हंस को देख लो तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। पर वो हंस ऐसा है कि मनुष्यों के देखते ही अदृश्य हो जाता है, पर तुम अगर उसको देख लो तो बस फिर तुम्हें जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। वो आलसी व्यक्ति जो रोज सोता रहता है हंस की तलाश में, उस दिन सुबह सुबह उठता है, सीधा खेत खलियान में पहुंचता है, देखता है उसके ही मित्र संबंधी उसका अनाज, उसका खेत खाली करने में लगे हुए हैं और वो पकड़े जाते हैं। उन संबंधियों को शर्म आती है, माफी मांगते हैं। फिर वो वहां से गौशाला जाता है, उसकी बहुत बड़ी गौशाला है, देखता है उसके नौकर चाकर दूध चुरा रहे हैं, उनको पकड़ता है। देखता है यहाँ गंदगी बहुत है और बाकी नौकर तो सोए पड़े हैं, उनको जगाता है। बस फिर तो यही क्रम हर दिन, सुबह सुबह खोज किसकी? उस हंस की, जिसे देखते ही धन अपने आप बढ़ने लगे। पर वो हंस तो कहीं मिलता नहीं, परंतु रोज सुबह उठता है, टहलता है, घूमता है, फिरता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है अपने आप, और फिर धीरे धीरे जो कुछ उसके पास था वो बढ़ने लगता है। वो जो नौकर थे सारे सजग हो उठते, काम करने लग पड़ते हैं। परंतु उसके मन में एक शिकायत तो अब भी है, हंस तो मिला ही नहीं, क्योंकि सब कुछ किस लिए किया जा रहा था? उस हंस को पाने के लिए, उस हंस को देखने के लिए। वो महात्मा के पास पहुंचता है, कहता है हंस तो दिखा ही नहीं। महात्मा कहते हैं हंस तो तुमने देख लिया। कौन सा? कौन सा हंस देख लिया? परिश्रम का, समय का। जो समय नींद में जा रहा था अब होश में बीत रहा है। जो समय पर जाग गया, जिसने समय को पहचान लिया, उसका जीवन सफल हुआ।
व्यक्त महावाक्य है आज के, समय के महत्व को जानना अर्थात महान बनना। साराम संगम युग ही अमृत वेला है। जागरण का समय, सजगता का समय, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल होश, एक पल की भी मूर्छा न हो। मूर्छा अर्थात देहभान, मूर्छा अर्थात विस्मृति, मूर्छा अर्थात समय व्यर्थ गंवाना। उन सभी चीजों में जो ज्ञान नहीं, जो योग नहीं, जो सेवा नहीं, जो धारणा नहीं। बाबा ने कहा, तुमने स्वयं के महत्व को जाना, बाप के महत्व को जाना, अब समय के महत्व को जानो। कौन सा समय चल रहा है? स्वयं से पूछना है। अध्यात्म एकांगी पगडंडी है। समूह का अपना महत्व है, परंतु परिवर्तन एकांत में होगा। सोलो वॉक, अकेले की यात्रा है। सभी के साथ रहते हुए दिनचर्या कारोबार न हो जाए, केवल गहन आंतरिक क्रांति प्रतिपल निरंतर होती रहे। क्रांति अर्थात स्वयं से विद्रोह, क्रांति अर्थात स्वयं के स्वभाव को पलटना, क्रांति अर्थात अवचेतन मन में छिपे हुए विकारों का वहां से निर्मूलन करना जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं। मन की उन गहराइयों को छूना जहां विकार है। चेतना इतनी गहरी चली जाए कि दो काम होने लगे, जो है विकार वो खत्म हो जाए और दूसरा नए प्रकट ना हो। तो आज की मुरली क्या कहा बाबा ने? समय, समय का महत्व। वरदान ये समय है क्योंकि वरदाता आया हुआ है। इस समय तुम वरदान से सजे हुए हो, वरदानों से चल रहे हो। एक बहुत सुंदर अभ्यास इस मुरली में है जो हम देखेंगे। पर इस समय में क्या क्या करना है, क्या क्या मिला है? हंस दिख गया है क्या? कि खोज चालू है? जो कुछ करना है अब कर लो, जो कुछ बोलना है अब बोल लो, जितना जमा करना है अब कर लो। बाद में कुछ नहीं कर सकोगे। किसी ने अभी अभी एक दोहा भेजा, सूरदास, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर 2000 का संवत आएगा, उसके आगे ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल परे। सारी पृथ्वी पर काल मंडरा रहा होगा। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे। सारे संसार में क्या व्याप रहा होगा? अकाल मृत्यु। सूरदास लिख रहे हैं, प्रजा बहुत मरे, सहस बरस लगी सतयुग व्यापी। फिर सतयुग होगा। सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेली पड़े, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, तारे नाही डरे। शायद शास्त्र भी हमने ही लिखे होंगे कभी।
जिन्होंने सारी सृष्टि चक्र का सब समय देखा और अनुभव किया। भविष्यवाणियां की गई समय के विषय में कि ऐसा समय आएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण काल मंडराएगा और कोई नहीं बच सकेगा। किसी ने और एक चीज भेजी अभी थोड़ी देर पहले। मरीज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर और क्या क्या करूं? कोरोना से बचाव के लिए योग कर रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं, नींबू पानी पीता हूं, हल्दी वाला दूध पीता हूं, च्यवनप्राश, अंकुरित अनाज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, बादाम, काबुली, अंजीर, खजूर, खुबानी, अफगानी, देसी मनुक का हर्बल काढ़ा, मुंह में लौंग और काली मिर्च, नाक में तेल, हल्दी और नमक का गरारा, अजवाइन की भाप, गर्म पानी पीता रहता हूं, पतंजलि की तुलसी की गोलियां, गिलोय की गोलियां, नीम की गोलियां, होम्योपैथिक दवाई, आर्सेनिक और 2-3 नाम है, अंग्रेजी दवाइयां, HCQ, एजिथ्राल, आइवरमेक्टिन। डॉक्टर साहब और कुछ है तो बताओ। डॉक्टर साहब उसको कहते, पगले बस कर, नहीं तो अमर हो जाएगा। खोज बचाव की, स्वास्थ्य की, तो काल घूम रहा है, मंडरा रहा है हर एक के सिर पर। आज की मुरली में बाबा ने कहा, महाकाल के सामने खड़ा नहीं रह पाओगे। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो इस समय में क्या करना है, क्या धारण करना है, क्या लेना है, क्या मिल रहा है, क्या महत्व है इस समय का। तो इस मूर्ति से हम ऐसी 14 बातें देखेंगे जो बाबा ने दी है, जो करनी है, जो हम है या बनना है या बन रहे हैं। सबसे पहला, योगी। क्या बनना है? योगी। और योगी की परिभाषा, जो साथ है, जो भगवान के साथ निरंतर है वो योगी, जो उससे दूर है वो भी योगी। बाबा ने कहा फिर चेक करो, अंतर्दृष्टि, आत्मनिरीक्षण। क्या इस समय मैं भगवान के साथ हूं? उसका साथ अर्थात उसकी याद। इसी को स्वतः सहज योगी कहा बाबा ने। योगी बनना अर्थात कोई बहुत कड़ा पुरुषार्थ नहीं, सहजता है। योग अर्थात ही सहजता, अध्यात्म अर्थात ही जिसमें नेचुरल नेचर बन जाए, जिसमें कोई हिसाब ना रह जाए, या कोई ऐसा कोई हिसाब करके रखता है मेरे आज 50 अमृत वेला पूर्ण हुए। नहीं, क्यों? क्योंकि सहज है, रोज ही है। मैंने आज तक इतनी मुरलियां सुनी, ऐसा कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो जीवन शैली है, क्योंकि वो जीवनचर्या बन चुकी है, स्वतः हो रहा है। वैसे जो भी हम पुरुषार्थ करें वो ऐसा हो कि स्वतः होने लगे, सहज होने लगे। जो सहज है वही लंबा समय चलेगा। जो जबरन है, जो जबरदस्ती का है, जो खींचा तान के हो रहा है, वो लंबा नहीं चलेगा। इसके लिए कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, मेंटल कंडीशनिंग, न्यूरल वायरिंग एंड रीवायरिंग, इंटरनल बिलीफ सिस्टम, यहां परिवर्तन करना है। जबरदस्ती किसी को अमृत वेला उठाया जा सकता है, पर कितना दिन उठेगा? जबरदस्ती का कुछ भी लंबा समय नहीं चलेगा। जब उसकी मान्यता यहां से मन से बदलने लगेगी, विचार बदलने लगेंगे, तो शरीर के जो सेल है उसको भी प्रभावित करेंगे। जो जो हम उसको आदेश देते हैं मन को, वो शरीर फॉलो करता है।
या फिर कहे मन का एक एक संकल्प इस शरीर का जो जो सेल है, कोशिका है, उसको प्रभावित कर रहे। यहां भय है तो वहां भी भय घुसेगा और भय भय को आकर्षित करेगा, भय बीमारी को आकर्षित करेगा। वर्तमान समय संसार में 3 ही रोग है। एक कोरोना, दूसरा कमजोरी। जो भी आता है एक ही बात कहता है, क्या है तकलीफ? बहुत कमजोरी है। और तीसरा है भय। भय। मेडिकल कॉलेज में स्टडीज की गई थी। देखा गया जब मेडिकल कॉलेज में कोई विद्यार्थी आता है और जब पेट की बीमारी के बारे में पढ़ता है तो तब उसी समय उसे पेट में बीमारी होने लगती है कुछ कुछ। जो जितना ज्यादा पढ़ता है और उसको लगने लगता है ये तो मुझे भी होता है, मुझे भी होता है, मुझे भी होता है, और उसको वो सारे लक्षण आने लगते हैं। अंदर ही मन स्वीकार करने लगता है वो स्टूडेंट सारे। जब साइकेट्री की किताब हाथ में आती है, उसमें जो जो बीमारियां होती है, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट ये सोचता है ये तो सब मुझे हो रहा है। नींद नहीं आना, बेचैनी, भय, सब कुछ जिन जिन बीमारियों का उसमें वर्णन है। स्प्लिट पर्सनैलिटी, दूसरों को कुछ दिखाता हूं, अंदर हूं कुछ, ये सब देखा गया है। और जो जो मन में होता है फिर वो शरीर में होने लगता है। शरीर में बीमारी बहुत बाद में आती है, मन में बहुत पहले प्रवेश कर जाती है। इसलिए मन को मजबूत बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। एक शक्ति का कवच धारण किए हुए हो मन में, जिसमें संसार का कोई कीटाणु प्रवेश नहीं कर सकेगा। फिर एक कठोरता, कटुता नहीं, कठोरता। इमोशंस एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोशिकाओं में जो कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही है, इनका संबंध इमोशन से है। 2 व्यक्ति समान भोजन खाते हैं, फिर भी दोनों को अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन इमोशंस। कौन किस भाव दशा में उस भोजन को स्वीकार कर रहा है? भय से स्वीकार कर रहा है, लालच से, हबच से, अनासक्त वृत्ति से। भाव दशा क्या है? समर्पण है या दोष दृष्टि है, बेचैनी है, कंप्लेंट है। उस आधार से उसे उस भोजन से पोषण मिलेगा। तो सबसे पहला योगी। योगी अर्थात जिसका साथ और जिसका साथी भगवान है, ऐसा योगी बनना, निरंतर योगी बनना, स्वतः योगी बनना, सहज योगी बनना, ये पहला काम है जो इस समय करना है। क्या मैं योगी बना हूं? योगी अर्थात योग की क्रियाएं करने वाला नहीं, स्वतः जिसका साथ संबंध भगवान से है। दूसरा ज्ञानी। यहां पर बाबा ने ज्ञानी की परिभाषा में सेवा को ला लिया। आज ज्ञानी अर्थात वो नहीं जिसने बहुत ज्ञान का अध्ययन किया है, ज्ञानी अर्थात जो सेवा में साथी और सहयोगी बना है, क्योंकि ये समझ उसे मिली है कि ये जीवन किस लिए है। ये ज्ञान उसे मिला है कि भगवान साथी है इस समय, तो जीवन उन किसी भी कार्यों में नहीं लगाना है जो व्यर्थ है। जीवन लगाना है सेवा में, सहयोग में। और एक चीज यहां पर जोड़ी, कर्ता भाव नहीं। करण करावनहार वो है, मैं कौन हूं? करणहार हूं। अगर अपने को अकेला कर दिया तो क्या होगा? मैं। और जहां मैं है वहां क्या है? म्याऊं म्याऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। क्योंकि माया क्या है? बिल्ली।
मैंपन, ये बाधा है सेवा में। एक व्यक्ति जाता है अपने विद्यार्थियों को लेकर किसी प्रदर्शनी में, देखता है वहां पर तीरंदाजी का एक खेल है, जो जीतेगा उसे पुरस्कार। उसे अपने विद्यार्थियों को प्रभावित करना है। वो कहता है देखो मैं कैसी बाजी लगाता हूं। तीर उठाता है, प्रत्यंचा पर चढ़ाता है और लगाता है। वो निशान तो बहुत दूर, कई फीट पहले ही गिर जाता है। वो सब हंसने लगते हैं। वो कहता है क्या तुम लोगों को पता है ये तीर किसका था? सब लोग आश्चर्य से देखते, किसका? वो कहता है ये उस सिपाही का था जिसमें बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है। वो दुकानदार भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, ये क्या कह रहा है? ये तो बड़ी दार्शनिक बातें हैं। वो दूसरी बार तीर उठाता है, फिर चलाता है। तीर निशाने के आगे जाके गिरता है। लोग फिर हंसते हैं। वो कहता है ये तुमको पता है ये किसका तीर है? ये उस सैनिक का तीर है जो ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है। फिर तीसरी बार तीर लेता है। लोग तो आश्चर्य से देखते हैं अब क्या होगा, और संयोगवश तीर निशाने पर लगता है। लोग पूछते हैं ये किसका तीर था? वो कहता है मेरा। जो पहले गिर गया वो उसका जो कम आत्मविश्वासी है, जो आगे चला गया वो उसका जो ज्यादा आत्मविश्वासी है, और जो निशाने पर लगता है वो मेरा। जो पुरुषार्थ मैं करता हूं वही सही है, और जो कम कर रहे हैं या थोड़ा अति कर रहे हैं उनका नहीं लगता है। जिस ढंग से मैं अमृत वेला करता हूं वो ठीक है, ये लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं या तो थोड़ा कम कर रहे हैं। मैं जो बातें बोलता हूं वो सही है, और ये लोग जो बोलते हैं इसमें मनमत है, इसमें श्रीमत कहा। जो मैं कह रहा हूं वो अनुभव युक्त है, इनके पास कहां से अनुभव? मनुष्य की चेतना मैं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो कुछ मैं सोचता हूं वही सही है। जी मैं जब आता है तो माया कहती है मैं आऊं, और आ जाती है। तो ज्ञानी अर्थात सेवाधारी, ज्ञानी अर्थात स्नेही, ज्ञानी अर्थात सहयोगी साथी, ज्ञानी अर्थात मैंपन नहीं, ज्ञानी अर्थात निमित्त करण करावनहार वो है, मैं निमित्त करणहार हूं। ये दूसरा काम करना है इस समय, इस वरदानी समय में। और तीसरा काम बाप समान कर्मातीत बनकर रिटर्न जर्नी। बाबा ने कहा है कर्मातीत की गुह्य परिभाषा बाद में सुनाएंगे, वो अगले संडे की मुरली है। ये मुरली है 14 तारीख की, वो मुरली है 18 दिसंबर 87 की, जो चलेगी 25 अप्रैल अगले संडे। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। और इस जाने के लिए बाबा ने 4 बातों की आवश्यकता है बताई। समान बन के अगर साथ चलना है तो 4 चीजें चाहिए। कौन सी? कौन सी चीजें चाहिए? मुरली सुनी भी है सबने और पढ़ी भी है, और सेवाएं भी थोड़ी कम है तो ज्यादा समय पड़ी होनी चाहिए। पहली, तैयारी। बिना तैयारी के साथ नहीं चल सकते। दूसरा, समानता, हाथ और साथ। समानता ही हाथ और साथ है। तीसरा, बहुत काल का पुरुषार्थ। और चौथा, अब वो अगर अब साथी नहीं है तो साथ कैसे चलेंगे? ये 4 चीजें हैं कर्मातीत के लिए। कर्मातीत अर्थात जो अभी साथ है, कर्मातीत बनना अर्थात उसकी तैयारी अभी हो, कर्मातीत बनना अर्थात लंबे समय का पुरुषार्थ। और समानता, तो ये आप करना है। बाबा ने कहा ये 3 विशेषताएं, अगर ये 3 विशेषता आप धारण नहीं की तो ब्राह्मण जीवन की जो भी प्राप्ति है उन सब से वंचित रह जाओगे।
ये समय है, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, एक हफ्ते का नहीं, 1 मास का नहीं, 6 मास का नहीं, 1 साल का नहीं, कई सालों का, ताकि वो पक्का संस्कार बन गया हो, सहज हो, जिसमें सहजता हो। तैयारी, साथ अभी रहना है तो साथ चल सकेंगे, संपन्न संपूर्ण बनकर साथ चलना, ये अभ्यास है, ये पुरुषार्थ है। तो ये तीसरी बात। चौथी, सर्व प्राप्ति। बाबा ने कहा भंडारे खुले हैं, अखूट है, जिसको जितना चाहिए वो ले सकता है। यथाशक्ति कुछ भी नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, प्राप्त दिया। और बाबा ने अपने स्वरूप बताया। बाबा क्या क्या है इस समय? बाबा क्या क्या है? दाता है, विधाता है, वरदाता है, भाग्य विदाता है, रहम दिल है, भोलानाथ है, महाकाल लास्ट में और कौन है? सर्व संबंधी है, अनजान है, अनजान रहता है, होमवर्क देता है, बाद में पूछता भी नहीं है किसने किया किसने नहीं किया, बहुत ज्यादा ही रहम दिल है। परंतु चित्रगुप्त अभी गुप्त है, खजाने दिए हैं। और ये खजाने, पार्टी से मुलाकात, कोई लूट नहीं सकता, अविनाशी है, कोई छीन नहीं सकता, सर्वशक्तियां। खजानों का चिंतन करना है बैठकर, एकांत में, रोज थोड़ा थोड़ा चिंतन। 5वां, मदद। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म पदम गुना मदद। ऐसी मदद सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वहां तो खाते हो और गिरते हो, जमा कहां करते हो? यहाँ। वहां 16 से 14, 16 बनते कहां हो? कला संपन्न। अब तो जितनी मदद चाहिए उससे ली जा सकती है। मदद का सागर है वो, आह्वान करना है उसका। जो चीज में कठिनाई महसूस हो रही है, बैठकर बाबा का आह्वान करो। बाबा मेरे साथी, क्या है वो महावाक्य? मीठे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। 31 दिसंबर 2008, अव्यक्तवाणी। बुलाना है उसको, आह्वान करना है उसका, हर कठिन कार्य में। हर कठिन कार्य से पहले उसका आह्वान, और हर कार्य होने के बाद धन्यवाद। इसको अपनी आदत बना लेनी है। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी सेवा करने से पहले, रोटी बनाने से पहले, कपड़े धोने से पहले, कोई भी सेवा हो, कोई भी गाड़ी चलाने से पहले, सिलाई करने से पहले, भोजन बनाने से पहले आह्वान, और काम होने के बाद शुक्रिया। इसको संस्कार, इसको एक प्रोग्राम बनाना है, मेंटल प्रोग्राम। जैसे प्रोग्राम बन जाता है तो अपने आप काम करता है, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप काम करेगा वो, ऑटोमेटिक, स्वतः। कुछ भी करने से पहले आह्वान, और खत्म होने के बाद शुक्रिया, थैंक यू। पर ये इतना आसान भी नहीं है, भूल जाता है। इसकी लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए, लंबे समय का अभ्यास। जैसे कोई भी चीज शुरुआत में कठिन लगती है। कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, गिरता है, पर एक बार चलाना आ जाए तो कितना मजा आता है उसको, बहुत मजा आता है। किसको तैरना नहीं आता है, पानी को देख कर ही डर लगता है। उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? स्ट्रिक्ट हो गए ना, ढकल देंगे उसको कुएं में। वो कहता है मर रहा हूं, मर रहा हूं। मरने दो, पहले जैसा सिखाया था वैसा कर।
हाथ और पैर दोनों एक साथ हिलाओ, चलाओ। और एक पल ऐसा आता है जैसा डूब गया, आवाज बंद उसकी, अब तक चिल्ला रहा था, और अचानक ऊपर से पिताजी देखते क्या हुआ, गया क्या? परंतु वो फिर बाहर निकलता, कहता है मुझे तैरना आ गया। क्या किया था? छोड़ दिया था उसको अकेले, सीख गया, प्रैक्टिस। वैसी ये सूक्ष्म प्रैक्टिस है। वो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। वो फिजिकल ड्रिल है, ये मेंटल ड्रिल है। और कोई भी ड्रिल पहले करो तो बहुत मुश्किल है। पहले पहले शुरुआत में कोई एक्सरसाइज करना चालू करता है, उसको लगता है ये एक्सरसाइज तो मुझे थका रही है। शुरुआत में कोई भी व्यायाम व्यक्ति को थकाता है, बाद में वही व्यायाम उसे शक्ति देने वाला बन जाता है, परंतु शुरुआत में थकाएगा। सारे मसल्स में पेन होता है, व्यक्ति सोचता है इसको छोड़ दो, झंझट की मोल ली, परंतु धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाता है और फिर उससे शक्ति आने लगती है। उसी तरह ये अभ्यास भी शुरुआत में कठिन है, परंतु धीरे धीरे फिर ये शक्ति देने लगेगा। क्योंकि सारे दिन भर कुछ ना कुछ तो काम हम कर ही रहे हैं। छोटे से छोटे कार्य में आह्वान और लास्ट में शुक्रिया। और ये काम कभी पहला भूलेगा, कभी दूसरा भूलेगा, कभी दोनों भूल जाएंगे। पर तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। भूल गया, अभी फिर से करो। दूसरा काम है, उसमें फिर से प्रयास करो। आह्वान शुक्रिया, आह्वान शुक्रिया, आह्वान शुक्रिया। कितने हो गए? 5 काम। पहला, योगी बन जाना, अर्थात उसको साथी बना लेना। दूसरा, ज्ञानी बन जाना, अर्थात उसके कार्य में साथी और सहयोगी और उसको साथ रख लेना। तीसरा, संपन्न समान कर्मातीत, लंबे समय का अभ्यास, तैयारी, साथ रहना और समानता। चौथा, प्राप्तियां। पांचवा, मदद, पदम गुना मदद। छठवा, बोझ। क्या करेंगे संगम युग पर? बोझ का दे दो, ऑफर करो। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहता है, कम ये ऑल दैट लेबर एंड आई शैल गिव दी रेस्ट। आ जाओ वो सभी जो मेहनत कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आ जाओ। जो थक गए, बाबा जानते हैं थकी हुई भटकी हुई आत्माएं हैं द्वापर से। क्या कहा मुरली में आज? बहुत भटके हैं, बहुत थक गई है, थकान है, स्पिरिचुअल फटीग। आ जाओ। और उसमें से बोझ लिए है। अध्यात्म अर्थात हल्कापन। स्पिरिचुअलिटी स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है, तनाव वाली स्थिति नहीं है अध्यात्म। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, वो हमारे जान पहचान का है और उसका नाम हमें पता था, पर अब याद ही नहीं आ रहा है। 1 साल के बाद मिला है, पूरा पता था उसके साथ कितना समय बिताया था, सामने है और वो बात भी कर रहे हैं और हम भी उससे बात कर रहे हैं, पर मन ही मन सोच रहे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। जोर लगा रहे बुद्धि पे, और जितना जोर लगा रहे उतना याद नहीं आ रहा है। और सोच रहे क्या करूं, कैसे, इसको पूछ भी तो नहीं सकते। वो तो हमें अपने नाम से पुकार रहा है, हमारे नाम से, और हम उसको कहें कि मैं तेरा नाम भूल गया। और कोशिश कर रहे, और कोशिश कर रहे, वो चला गया, आप तो ध्यान में ही बैठ गए, बाबा क्या है उसका नाम, फिर भी याद नहीं आ रहा है। तनाव वाली स्थिति है। अब छोड़ दिया, जाके कोई गीत सुना, थोड़ा टहलने चले गए, कोई गीत गाने ही लगे, या भोजन ही करने बैठ गए, या किसी से और से बात करने लगे, इसको छोड़ दिया बिल्कुल, और अचानक उसका नाम याद आ गया। क्यों? पहली अवस्था में क्यों नहीं आया? तनाव युक्त अवस्था थी, वो टेंशन वाली अवस्था थी, नैरो हो रही थी चेतना, वहां पर संकीर्ण हो रही थी। यहां रिलैक्सेशन, रेस्टिंग, अध्यात्म अर्थात रिलैक्सेशन, अध्यात्म अर्थात रेस्टिंग माइंड, अध्यात्म अर्थात विश्रांति, तनाव नहीं। बोझ क्या कर दो,
दे दो उसको। छठवां, सातवां, चाबी। खजानों की चाबी तुमको अब मिली है। बार बार लगा के रखो, लगाया करो। आठवां, झूला। क्या मिला है तुमको? कौन से झूले मिले? झूला अर्थात मौज, सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, शक्ति। ये अपना झूला खुद निर्माण कर लो। और कोई भी क्रिया स्थूल में करो। अगर यहाँ कुटिया के बाजू में झूला है, उसमें बैठ के देखो, और फिर वहां बैठे बैठे अनुभव, ये किसका झूला है? खुशी का, शक्ति का, शांति का। अशांत मन है जिस झूले पर मैं बैठा हूं, अब स्थूल झूला है, पर स्थूल पर ही बैठकर सूक्ष्म की अनुभूति होती है। सीधा मैं झूले में झूल रहा हूं, अनुभूति नहीं होगी। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म झूला, उसके बाद में टचिंग। बाबा क्या करते हैं? संगम युग पर बुद्धिमानों की बुद्धि बन, आत्माओं को टच करता है तुम्हारे द्वारा। नाम तुम्हारा होता है, काम उसका। हम सोच रहे वाह क्या भाषण दिया मैंने, क्या कोर्स कराया। अरे बुद्धू, टचिंग ऊपर से हो रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बाबा टचिंग कराता है संगम युग पर। इसलिए अभ्यास करना है मुख खोलने का, वो कर देगा बाकी काम। तुम केवल बोलो, बाकी आगे वालों को क्या करना है मैं देखूंगा। जो तुमने पॉइंट बोली नहीं वो उनको टच हो जाएगी। उसके बाद 10वां, छत्र छाया। क्या करेगा तूफान जब तुम छत्र छाया में हो? तो संगम युग पर स्वयं भगवान छत्र छाया है। संगम युग पर बाबा टचिंग करा रहे हैं। संगम युग पर वो चाबी दे रहा है। संगम युग पर वो सारा बोझ ले रहा है। कितने हुए? 10, 11। माफी। कड़े से कड़ी भूल क्यों ना की हो, संगम युग में क्या फायदा है? माफी मिलेगी, परंतु विद कंडीशन। कोई कह रहा है माफी मांग लो चलाने के लिए, बाबा तो भोला है, उसको याद कहाँ रहता है? कितनी मुरलियों में कहा अगली बार बताऊंगा, अगली बार कभी बताया नहीं। उसे कुछ याद नहीं रहता है। माफी मांग लो, लेटर लिख लो कुटिया में जाके, काम पूरा हुआ। एक कंडीशन है माफी की। कौन सी? महसूसता। आप सबको एक काम दे रहे हैं, महसूसता कैसे करें अपनी मिस्टेक का, अपनी गलती की। दूध का धुला तो कोई नहीं। पहले भी सुनाया था ना। हर एक को अपने कर्मों का पता है जनाब, ऐसे ही गंगा में भीड़ नहीं। हर एक को अपने कर्मों का पता है, हर ब्राह्मण को अपने कर्मों का पता है, ऐसे ही कुटिया में खतों का ढेर नहीं। क्या किया जाए जिससे महसूसता हो? एक तो ये सोचना चलो हो गया छोड़ो। हम अपनी जो गलतियां होती है उसके प्रति एकदम रहमदिल है, और दूसरे ने इतनी बड़ी गलती उसे छोड़ना ही नहीं, स्वयं को तुरंत माफ कर देते हैं। एक रीति से करना भी चाहिए, परंतु महसूसता के साथ उस मिस्टेक को एनालाइज करना है। हर रीति से, हर ढंग से उसे देखना है। वो कब हुई, कहां हुई, किसके संदर्भ में हुई, किस परिस्थिति में हुई, किस कालखंड में हुई, किस स्थान पर हुई। स्थान ने भी प्रभावित किया है, समय ने भी प्रभावित किया है, मन की दशा कब थी। शायद वही चीज अगर अमृत वेले का समय होता तो नहीं होती। तब माइंड पावरफुल था। सारी दिन भर में कर्म करते करते माइंड डल हो गया, शाम को वो बात हुई। महसूस था, रियलाइजेशन। वो महसूसता होगी तो फिर तो माफी मांगने की भी आवश्यकता नहीं फिर।
ना खत लिखने की, ना प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जब इतनी गहरी, इतना डीप रियलाइजेशन होता है, जब पता ही चल गया कि वो व्यर्थ था, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परंतु वो महसूस था इतनी 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 गहरी हो, इतनी डीप हो, और उसके लिए लंबा एकांत चाहिए, मौन चाहिए, कुछ घंटे बिताने पड़ेंगे। उस मिस्टेक को आंखों के सामने लाना पड़ेगा, उसको हर तरह से देखना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, साक्षी होकर क्यों हुआ। क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे, उसको हल्के में लेंगे, तो वही मिस्टेक दोबारा होती रहेगी। हर बार वही पश्चाताप, हर बार वही खत, हर बार वही माफी मांगना, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी ड्रामा में होती नहीं है, हल्का हो जाएगा वैसे तो 11वीं बात जो संगम युग के समय में होती है वो है सॉरी, माफी। परंतु महसूस करना है, कुछ अमृत वेले डिवोट करने पड़ेंगे। चलो ये काम करते हैं कल से, अगले सोमवार से अगले रविवार तक अपने जीवन की एक एक मिस्टेक को अमृत वेले के समय केवल, बाकी समय नहीं, दिनचर्या में नहीं, केवल अमृत वेले के समय, वो भी बीच में अमृत वेले के, जब हमारी अत्यधिक साक्षी अवस्था होती है, अपने जीवन की सारी घटनाओं को देखना साक्षी होकर कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, केवल देखना और लौट के वापस आ जाना। फिर अमृत वेला जो कुछ प्रयोग करते हैं वो चालू, बीच में करना, देखना और वापस लौट आना। अगर उसमें ही इन्वॉल्व होते रहे तो फिर उसका प्रभाव अब भी स्थिति में हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके साथ। वही परिस्थिति जो 10 साल पहले थी, वही दुख अब प्रकट हो जाएगा। इसलिए अमृत वेले याद करना है उसको, परंतु साक्षी होकर देखना है, दूर से देखना है, हर तरफ से देखना है, ये हुआ, मैंने ये किया, वापस लौट आए और फिर से अमृत वेला चालू, प्रकाश दे रहे, जो कुछ कर रहे, बाबा से बात कर रहे, वो बीच में काम करना है। तो उसका जो प्रभाव है वो अभी अगर दिनचर्या में उसको याद करो तो तुरंत आंसू आ जाते हैं, इतनी दुख भरी घटना है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उस घटना के साथ, वही स्थिति फिर प्रकट हो जाती है। इसलिए दिन में नहीं करना है ये काम, जब परम साक्षी भाव है, और वो जो अमृत वेला ही होता है, और जो बीच का समय है उसके बीच में 7:30 4:30 से 4:35 4:40 तक, या 4:15 से 4:20 तक, वो 5 मिनट उस घटना के अंदर घुसना है, देखना है उसको और वापस निकल के आ जाना है, रोज रोज रोज। तो उस घटना का जो अवचेतन मन पर प्रभाव है, जो रिसेप्टिविटी है, वो कम होती जाएगी। नहीं तो जीवन में हुई घटनाओं को अब भी कोई याद करे, मधुबन में बैठे बाबा के सामने, और याद करे जवान बेटा था, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, 10 साल हो गए, अब भी याद करो तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दुख से विमुक्त नहीं हुए। बहुत गहराई में अवचेतन में समाया हुआ है, किसी ने धोखा दिया, समाया हुआ है, किसी ने झूठे आरोप लगाए, उसके प्रति घृणा नफरत अब भी है। ये हमने ही कोई ऐसी गलती कर दी जो श्रीमत विरुद्ध थी, उसका प्रभाव चेतना पर गहरा है। उस प्रभाव को कम करने के लिए उसी घटना को रोज रोज देखना और वापस आ जाना, जैसे वेल्डिंग कर रहे, हील कर रहे हैं उसको, फिर उसका प्रभाव होना कम हो जाएगा, और धीरे धीरे उसकी विस्मृति और सबकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी डिलीट होती जाएगी, वो सेलुलर मेमोरी, बायोलॉजिकल मेमोरी खत्म हो जाएगी। फिर वो घटना याद भी आ जाएगी तो उसका हम पर उस समय दिन भर में भी प्रभाव नहीं होगा। फिर ये सूक्ष्म मन की साइकोलॉजी। हम उस घटना से भागते हैं, और जब याद करते हैं तब दुखी होते हैं, फिर उसको भूलते, दबा देते, वो दब जाती है, उसके ऊपर 100 परतें हैं, सेवा, ज्ञान, योग, तपस्या, प्रोग्राम, कोर्सेस, मीटिंग्स, पर वो तो नीचे अभी भी दबा है। जब भी वो बाहर आएगा, वो 99 नीचे चले जाएंगे, वो सबसे टॉप पर चला जाएगा, और उसका वही प्रभाव होगा जो उस समय हुआ था। इसलिए देखना, लौट के आ जाना बस, या उसमें माफी मांग लेना, या खुद को माफ करना, जो कुछ करना है वो उस समय करना। तो माफी, उसके बाद सॉरी के बाद 12वां थैंक यू।
क्या पुरुषार्थ बताया आज की मुरली में विदेशियों को? हर एक के प्रति थैंक डे है ये संगम, हर एक के प्रति धन्यवाद। जिसने हमें जीवन में मदद की है, जिसने मदद नहीं की है उसका ज्यादा धन्यवाद। जिसने कुएं में फेंक दिया, ढकेल दिया, उसी ने तो तैरना सिखाया। जो प्यार करने वाले वो कभी तैरना कभी नहीं सिखा सकते। वो तो छाती से चिपका के रखेंगे, तुझे कुछ हो गया तो चोट नहीं लगने दूंगी मुझे। ऐसी माएं कभी अपने बेटे को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकती। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी मदालसा बच्चे को सिखा रही है, अभी तो पालने में है। उसे क्या बता रही? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे आत्मा, उस बच्चे से बात करती है। देखो कैसी माँ है, पालने में है बच्चा, उसको तभी से बता रही कि संसार की माया में है, तुम फंसना नहीं। और दूसरी माँ क्या करती है? पकड़ के रखती है, मेरा मेरा बेटा, कुछ नहीं होना चाहिए। ये उसे वैराग सिखा रही है बच्चे को। थैंक यू। उसके बाद में 13वां 14वां, ये दोनों बीमारी से जुड़े हुए हैं। 13वां है एक बहुत सुंदर अभ्यास। हर एक कर्मेंद्रियों के लिए वरदान लेना है बाबा से। क्या करना है? कितनी नई बात है ये। तुम्हारे नैनों को वरदान, तुम्हारे हाथों को वरदान, तुम्हारे कदमों को वरदान। दादियों से कहा ना बाबा ने, सबको वरदान है। तुम्हारे मुख को वरदान है, जहां जाते हो लोगों को बाबा की दृष्टि तुम्हारी दृष्टि में नजर आती है। और बाबा ने ये वरदान सबको दिए हैं, किसी एक को नहीं दिया। और एक वरदान में सारे वरदान समाये हुए, समान भाव अव्यक्त होते हुए ये वरदान दिया था। तब सारे महावीर थे, केवल तुम ही नहीं थे। सारी विश्व की आत्माएं समान सामने थी, सारी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के सामने। एक एक कर्मेंद्रियों के लिए वरदान लेना है। अब इसका प्रयोग कैसे करें? जिसको जिस अवयव की बीमारी है, जिसका जो ऑर्गन डैमेज है, उस ऑर्गन के लिए भी बाबा से वरदान। जिसका पेट ही खराब रहता है अमृत वेले, सोचो बाबा ने मेरे पेट के ऊपर ही हाथ रख दिया है। पेट को वरदान, एक एक कर्मेंद्रियों के लिए वरदान। जिसके फेफड़े कमजोर है, फेफड़े के लिए वरदान। जिसका हृदय कमजोर है, हृदय के लिए वरदान। जिसकी हड्डियां कमजोर है, हड्डियों को वरदान लो सुबह सुबह बाबा से। तो वरदान लेना है इंद्रियों के लिए, जिसकी दृष्टि बार बार विचलित होती है, खराब होती है। अमृत वेले उस दृष्टि के लिए वरदान दो। इन आंखों को वरदान दो बाबा से। अपनी जिह्वा को वरदान दो, अपनी वाणी के लिए वरदान दो। हे सरस्वती, जिह्वा पर आकर विराजमान हो जाओ, जिसमें अमृत धार बहे। फिर हृदय को वरदान, पेट को वरदान, हाथों को वरदान। जिसको कमजोरी 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 है, सुबह ही वरदान दे दो। सारी हड्डियां और सारी मांसपेशियां शक्तिशाली हो रही है। ऊर्जा का कवच धारण किए घूमो इस कोविड काल में। कोई कीटाणु उस कवच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुना ना क्या क्या कर रहा है व्यक्ति? कितने थे वो? 27 पॉइंट है। पूछता है डॉक्टर और कुछ करना है तो बताओ। विधि कुछ और ही है, पर बीमारी से बचने की इनमें से कोई भी नहीं है। ऊर्जा, वो ऊर्जा पर काम करना है। जितना शरीर में किचड़ा होगा बीमारी आएगी, जितना शरीर किचड़े से मुक्त होगा बीमारी स्वतः नहीं आएगी। वही मार्ग है। क्या इसमें डाला जा रहा है? 14 अप्रैल की मुरली थी अभी अभी, जिसमें बाबा ने कहा था पैराग्राफ नंबर 2, मन को क्या कर दो? मंदिर बना दो। जैसे वहां चित्र होते हैं, तुम्हारे अंदर दैवी गुण हो। जैसे वहां सुगंध होती है, तुम्हारे मन में सुगंध हो। अपने मन में दैवी गुण। तो शरीर को मंदिर, मन को मंदिर और शरीर को भी मंदिर बना देना है। कुछ भी अखाद्य इसमें नहीं डालना है, कुछ भी
जो हमारा भोजन नहीं है वो उसमें नहीं डालना, अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो कितनी पॉइंट्स हो गई? 13। और लास्ट बीमारी, और बीमारी आ भी जाए तो बाबा ने क्या कहा, ये रूपरेखा है, दाव उसने नहीं दिखाया बीमारी ने, क्योंकि बाप का साथ है, बाप की दुआएं है। और तुम बीमार भी अगर पड़ो तो क्या कहा बाबा ने दादियों को, सेवा का साधन बन जाए तुम्हारी बीमारी, अपनी भी सेवा करो। अब तक जो एकांत नहीं मिला था उस क्वारंटीन पीरियड में एकांत का आस्वादन करो, बजाय इसके कि डॉक्टर को फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी वो हो रहा है। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। मौन दिया है इस बीमारी ने, एकांत दिया है। अब अपने ही शरीर को देखो, क्या ऐसा किया कि जिससे ये बीमारी हो गई, और क्या अगर बीमारी होने के बाद में भी, जिसको एक बार हो गया और उसके बाद में भी उसने अपने जीवनचर्या में, खान पान में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो शायद इस बीमारी से उसने कुछ भी नहीं सीखा। जिनको हो गई उसके बाद का जीवन, पोस्ट कोविड लाइफ शुड बी डिफरेंट। फिर वो ना हो जो पहले था, क्योंकि देखा ना क्या क्या हुआ, कैसे वायरस सीधा फेफड़ों को अटैक करता है, ऐसी कमजोरी जो महीनों महीनों चलती है, ब्रेथलेस हो जाता है पेशेंट, सांस ही नहीं ले पाता है। हॉस्पिटल में 28 पेशेंट्स हैं, 80% को ऑक्सीजन चालू है, हाई फ्लो, किसी को 10, किसी को 15 लीटर, किसी को 4, किसी को 3, एक भी स्टेबल नहीं है। तो बीमारी को भी साधन बनाना है सेवा का, स्वयं की सेवा का संकल्प करना है उसी पीरियड में कि इससे निकलने के बाद फिर शक्तिशाली होंगे। कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे जीवनचर्या में, दिनचर्या में, रात्रिचर्या में, भोजनचर्या में, कि जो अब तक नहीं किया था, ताकि वो इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो कितनी बातें हो गई? 14। ये कब करनी है? अब इस संगम युग में। ऐसे ज्ञानी तो आत्माओं को, योगी तो आत्माओं को, कर्मातीत आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, झूले में झूलने वाली आत्माओं को, बोझ बाप को देने वाली आत्माओं को, समय के महत्व को जान महान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे माफी मांगकर हल्का होने वाले आत्माओं को, सच्ची दिल की महसूसता की विधि से माफी मांगने वाली ऐसी आत्माओं को, ऐसे चाबी से खजानों को प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे छत्र छाया में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे बीमारियों को भी सेवा का साधन बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे हर कर्मेंद्रियों को वरदान देने वाली, अपनी ही कर्मेंद्रियों को अमृत वेला वरदान दे दो। जिस अवयव में, शरीर के अंग प्रत्यंग में सबसे ज्यादा बीमारी है, दर्द, उसी अवयव को, उसी अंग प्रत्यंगों को अमृत वेला वरदान दो बाबा से। थैंक्स डे मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाबा का आह्वान और फिर कर्म के बाद शुक्रिया करने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।